11। तो अब कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कल मैंने आपकी नई कहानी शुरू करी है जिसका नाम है खाना बदोश। खाना बदोश उन लोगों को कहते हैं जो बंजारे होते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं जहाँ पे उनको काम मिलता है, वहीं पे वो टेम्परेरी मतलब परमानेंट नहीं, बिल्कुल अस्थायी रूप से उस स्थान पर निवास करते हैं। ठीक है। मानो अभी तक इस भट्टी की ज़िंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। मानो सुकिया की पत्नी ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं करती थी और इस ज़िंदगी से वो अपना तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। बस सुकिया की ज़िद के सामने वह कमज़ोर पड़ गई थी, परंतु अपने पति की ज़िद के आगे वो कुछ नहीं कह पाती। सांझ होते ही सारा माहौल भाएँ भाएँ करने लगता था। शाम को ऐसा लगता था कि सारा माहौल एकदम भाएँ भाएँ की आवाज़ कर रहा। उसे ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दरबों में घुस जाते, मतलब छोटे छोटे घरों को दरबे कहा जाता है। ठीक है। शाम होते ही सब अपने घरों में घुस जाते। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था क्योंकि वो जंगल के बीच में अपना घर बनाकर रह रहे थे। जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और ऐसा लगता था कि जंगल जो है वो झोपड़ी के घर के दरवाजे के आगे खड़ा है। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था, लेकिन करे भी तो क्या। न जाने कितनी बार सुकिया से कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती। डर काफ़ी लगता था मानो को और उसने अपने पति को कई बार समझाया भी था कि मैं कहीं और नहीं जाना चाहती बल्कि अपने ही गांव में रहना चाहती हूँ। यहाँ हम नमक रोटी खाते हैं, वही मुझे पसंद है। दूसरे देश की यानी कि दूसरे स्थान की जो अच्छी मतलब पकवान है, अच्छे भोजन व्यंजन है, वो मुझे नहीं चाहिए। अपने गांव अपने स्थान का नमक रोटी ही मुझे पसंद है। सुकिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की ज़िंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। परंतु सुकिया उसके मन में यही बात थी कि अगर अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो अपने गांव से बाहर आना पड़ेगा। मानो कि हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करे हैं कि आदमी की औकात पर घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले है, घर में तो चूहा भी सुरमा बना रहे। तो वो हमेशा एक ही बात को याद रखता था कि बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहा करते थे कि घर से बाहर कदम रखो, अपने स्थान अपने देश से बाहर कदम रखो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। क्योंकि अपने घर में तो चूहा भी जो है वो शेर बन जाता है। कांधे पर यूं लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े ना हो सके, और जो कांधे पे लंबा सा लठ धर कर चलते हैं चौधरी साहब गांव के, वो जब शहर जाते हैं तो उनकी औकात पता चलती है कि सरकारी अफसरों के सामने वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं। बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी ना समझे, और उन सरकारी अफसरों के सामने वो बूढ़ी सी बकरी की तरह मिमियाते हैं और गांव में वो अपना औकात दिखाते हैं कि किसी गरीब को कुछ भी नहीं समझते हैं, शेर बन जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी इंसान की औकात जो है वो अपने घर से अपने देश से दूर पता चलती है। अपने घर में तो कोई चूहा भी शेर बन जाता है। बात बिल्कुल सही कही है मानो सुकिया ने, परंतु मानो इन सब बातों को नहीं समझना चाहती। सुकिया की इन बातों से मानो कमज़ोर पड़ जाती थी, इसलिए गाँव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए थे। सुकिया इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती, वो कमज़ोर सी पड़ जाती थी और इसीलिए वो अपने गांव देहात को छोड़कर मानो जो है वो इन सब बातों के आगे कोई जवाब नहीं दे पाती, और फिर वो अपना घर द्वार छोड़कर एक दिन सुकिया के साथ असगर ठेकेदार के भट्टे पे आ गई काम करने के लिए। पहले ही महीने में सुकिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे, कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे। गांव के लोग धोती कुर्ता इस तरह के कपड़े पहना करते हैं और धोती में जो स्थान होता है बांधने का, वहाँ पे कपड़े के अंदर में उसे पैसे को उसने रख दिया। वो कपड़े के अंदर में जब पैसे को रख कर मोड़ते हैं तो उसे अंटी कहते हैं। ठीक है। रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अब वो अपनी ज़िंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। तो उसे लगता था कि ये पैसे जो हैं उन्होंने जमा किए हैं, अब वो अपनी ज़िंदगी के ढर्रे को बदल सकेंगे। ठीक है।
सुगिया और मानो की ज़िंदगी एक निश्चित धैर्य पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगाड़ी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था, जिसका नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उनकी जो दिहाड़ी है वो बढ़ गई थी। तो काम काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग कर रहे थे। सुकिया और मानो के साथ एक और मज़दूर आकर जुड़ गया था काम करने के लिए। उसका नाम जसदेव था। उम्र काफ़ी कम थी, परंतु काम काफ़ी अच्छा करता था वो। और मानो और सुकिया के काम में भी काफ़ी फुर्ती आ गई थी, और वो दिहाड़ी जो है उनकी वो बढ़ गई थी, क्योंकि वो एक दिन में 1000 ईंटें से ऊपर पाथ लिया करते थे, मतलब बना लिया करते थे। उस रोज़ मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था। तो जो मुख्तार सिंह है, मालिक है, एक दिन वो नहीं आया और उसके स्थान पे उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आ गया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रौब दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। तो सूबे सिंह काफ़ी रौब वाला आदमी था, और जब मालिक चले गए थे तो सूबे सिंह ने अपना रौब दाब भट्टे के लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभावित कर दिया था। वो काफ़ी रुआबदार आदमी था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता, और जो ठेकेदार है असगर, वो सूबे सिंह के आगे कुछ कहता नहीं था। वो बिल्कुल बिल्ली की तरह बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी। तो दफ्तर जो था उसके बाहर एक प्यून यानी एक गार्ड की ड्यूटी लगी रहती थी, जो कुर्सी पर उकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था। आने जाने वाले पर वो निगरानी रखता था। उसकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। तो एक गार्ड की नौकरी रखी थी। एक व्यक्ति को बाहर बैठा दिया गया था। वो व्यक्ति दिन भर कुर्सी में उकड़ू मतलब पैर वैर मोड़ कर बैठा रहता था और बीड़ी पीता रहता था, लेकिन उसकी मर्जी के बिना कोई भी दफ्तर के अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज़ सूबे सिंह की नज़र किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। तो सूबे सिंह की नज़र किस पर पड़ गई? किसनी, एक लड़की जो काम करती थी उसके ऊपर सूबे सिंह की नज़र पड़ गई। और 3 महीने पहले की बात है, जब किशनी और महेश पति पत्नी दोनों यहाँ पर भट्टे पे काम करने आए थे, और इनकी शादी को लगभग 5 या 6 महीने ही हुए थे। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया। अब सूबे सिंह ने क्या किया, उस लड़की पे जिस पे सूबे सिंह की नज़र पड़ गई थी किसनी, उसने ईंटे भट्टे के काम से हटाकर अपने दफ्तर के अंदर काम में रख लिया, जहाँ पे वो सेवा का काम करेगी, टहलकदमी का काम करेगी, मतलब चाय वाय बनाना, चाय वाय बनाकर पिलाना। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज़ ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी तो मज़दूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। तो शुरुआत में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि किसने दफ्तर में काम करने लगी है, वहाँ पे चाय वगैरह बनाती है और वहीं पे ज़्यादातर रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो रोज़ ये गाढ़े मिट्टी का काम छोड़ करके, जब वो ये सब मिट्टी का काम छोड़ करके ईंटें बनाने का काम छोड़कर दफ्तर में रहने लगी, तो मज़दूर वर्ग आपस में फुसफुसाहट करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। तीसरे दिन सुबह जब मज़दूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। तो तीसरे दिन की बात है, 2-3 दिन हो चुके थे जब वो दफ्तर में काम कर रही थी। तो सुबह के समय की बात है, सब जो मज़दूर जब झोपड़ियों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि किसनी जो है वो हैंडपंप के नीचे साबुन लेकर रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। तो साबुन लेना उस समय मज़दूर वर्ग में बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि वो उतने पैसे नहीं जुटा पाते थे कि वो साबुन खरीद पाए। भट्टे पर साबुन किसी के पास भी नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नज़र पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं। सबकी आंखों में शंकाओं के गहरे काले बादल घेर आए थे। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। तो देखा तो सभी ने कि साबुन से नहा रही है किसने। साबुन और झाग देखकर लोगों के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, और इसके बाद लोग जो हैं आपस में कानाफूसी करने लगे और तरह तरह की बातें एक दूसरे से करने लगे कि इसके पास साबुन कैसे आ गया, कैसे इसके पास इतने पैसे आ गए, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम साबुन खरीद लें। तो सबकी आंखों में बिल्कुल शक सा आने लगा। सबके गहरे बादल जो है वो आंखों में छाने लगे कि आखिर इसके पास इतने पैसे कैसे आ गए कि ये साबुन लेकर के नहा रही है। कानाफूसी शुरू हो चुकी थी, परंतु खुले में यानी कि सामने से किसी ने भी किसी को कुछ भी नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि वो उनके साथ ईंटा भट्टा में काम
काम नहीं कर रही, अलग सा काम कर रही है। ज़्यादातर वो दफ्तर में रहती और फिर साबुन का प्रयोग कर रही है, जो किसी के पास नहीं था वो उसके पास था, तो लोग बातचीत शुरू कर ही देंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक, आगे की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।